नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं बंजारी में हूं और बंजारी में डॉक्टर ताजमुल अंसारी के क्लिनिक पे हूं, जो जदयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं रोहतास जिला के। चलिए हम उसी ग्रामीण चिकित्सक की हित में बात करेंगे जिसके पर मैंने पहले भी कमेंट लिया था और आपने काफ़ी इस वीडियो को सराहा भी। कई लोगों ने इस पे कमेंट में लिखा भी कि नवंबर फेल हो गया। फिर से हम डॉक्टर ताजमुल अंसारी के साथ वो तमाम सवालों के साथ मौजूद हैं जो आपने पूछा था। चलिए हम बात करते हैं और ग्रामीण चिकित्सकों के हित में अब तक क्या किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर 19 नवंबर 2023 तो पार हो गया, जिसमें आपने दावा किया था कि ग्रामीण चिकित्सकों को खुशखबरी मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद अपना रोहतास। सर मैं एक बात बता दूं, आज बहुत खुशी की बात है कि मैं पटना गया था और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सिंह से मिला। उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट दिखाया कि मैं यहाँ से जो कुछ भी था मैं भेज रहा हूँ राज्य सेवा समिति को। मैंने देखा कि सचिवालय से वो लौटे थे और उन्होंने हमको बहुत ही गुप्त जो कागज होते हैं वो हमको दिखाया और कहा कि सर आप लोग का कागज। कौन सा कागज था वो? हाँ, वो ग्रामीण चिकित्सक कम्युनिटी हेल्थ वर्करों जो मतलब लोगों को उसमें नियोजन करना है, चाहे उसको संयोजन करनी थी, संयोजन का जो कागज था कि यहाँ से सचिवालय से उसको करके भेजा जा रहा है आगे। ये कन्फर्म है कि मतलब उसमें मुख्यमंत्री की भी चिट्ठी लगी हुई थी, तो हम बिल्कुल फाइनलाइज्ड हुए और मैंने अब हम लोग का दिन दूर नहीं है। मेरे व्यूअर बार बार ये कर रहे हैं कि आप कहीं न कहीं ग्रामीण चिकित्सकों को बरगला रहे हैं। सर ये बात कहना, और मैं देख भी रहा हूँ विगत करीब करीब 2-3 माह से कि कुछ ऐसे हमारे लोग भी हैं जो YouTube चलाते हैं, मेरे वीडियो को कटिंग करके दिखाते हैं और कहते हैं कि ये धोखा है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी को काम की जिम्मेवारी मिला है, परामर्शदात्री के अध्यक्ष है डॉक्टर एलवी सिंह, तो कम से कम उनसे एक बार उन लोग को मिलना चाहिए, तब कहना चाहिए कि मैं धोखा दे रहा हूं या नहीं। मैं आपको आज स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है और बहुत ही विकट परिस्थिति में रहते हुए हमारे गार्जियन डॉक्टर एलवी सर ने उन्होंने जबकि हर्निया हुआ है और कराते स्टेज में उन्होंने सचिवालय में 3 घंटा तक रहा है। सर मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो सीटी स्कैन करा के मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे अपना डॉक्यूमेंट दिखाया कि मैं आप लोग के लिए क्या कर रहा हूँ। सर नवंबर जिस तरह से पार हो गया, कब लगता है कि अब कब क्या होगा? सर मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग 24 जो ये जनवरी है, कर्पूरी शताब्दी जयंती, इसमें आप लोग चले और डॉक्टर एलवी सिंह से मिले। वो स्पष्ट करेंगे कि मैं आपका काम कहाँ तक कर सका हूँ। और मैं चाहता हूँ, मैं उनसे पूछा कि सर आगे क्या होगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि फरवरी में निश्चित रूप से आप लोग का समागम का प्रोग्राम होगी। कहीं न कहीं फरवरी के नाम सुनते ही चुनाव की बात याद आ जाती है सर। चुनाव का भी घोषणा होगा। क्या लगता है कि फिर से गेंद को दूसरे पाले में डाला जा रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर ये कोई सोच रहे हैं कि चुनाव 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 से कोई फर्क पड़ेंगे, आचार संहिता के दायरे में आएंगे, मैं नहीं समझ रहा हूँ इस बात को। चूंकि आचार संहिता के दायरे में वो चीज आते हैं कि नया नया कोई कार्य योजना आचार संहिता के दौरान नहीं बनाई जाती है। अभी हमारे राज्य में आचार संहिता नहीं लगा है और हमारा काम रेडी हो चुका है और उस पर काम चल रहा है, तो फिर ये कहाँ की बात आती है कि आचार संहिता से हम लोग मैंने चुनाव में फंस जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्या लगता है कि इस बार के चुनाव से पहले ग्रामीण चिकित्सकों के हित में कुछ बातें होंगी? बिल्कुल, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ धोखा मिलता है, ये राजनीति की जाती है, मैं उन बंधुओं को कह दे रहा हूँ साफ स्पष्ट शब्दों में कि आप बताएं कि जो आदमी 3-3 घंटा बीमारी की हालत में सचिवालय में आपका काम कर रहा है, जो आदमी राज्य सेवा समिति में जाके काम कर रहा है और वो चिट्ठी दिखा रहा है सबको और कह रहा है कि मैं आप ही लोग के लिए समर्पित हूँ, फिर इस तरह की बात बरगलाने की बात कहाँ आती है? मैं उन बंधुओं से आग्रह करूंगा कि कृपया जाकर वो मिले। सर, फरवरी क्या ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अब की बार बेहतर होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल बेहतर होगा। क्योंकि आपने नवंबर को भी बताया था कि बेहतर होगा। नहीं नहीं, मैं बता दूं, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि नवंबर या दिसंबर या जनवरी का जो 21 जनवरी के मैंने प्रोग्राम की बात थी, सर आप जान लें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं, ना भी खाली हाथ आएंगे। चूंकि आपकी काम प्रोसेस में थे, अब उम्मीद की किरण जग गई है और फरवरी की बात जब कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से, तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू।